सुना है वे बहुत ही ज्ञानी हैं और ध्यान में लीन रहते हैं। ऐसे महात्मा के दर्शन करने के लिए रामपुर के निवासी इकट्ठे होकर राज्य से बाहर ठहरे हुए ब्रह्मराज महात्मा के पास पहुंचे। महात्मा ब्रह्मराज ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, क्या बात है, तुम सबके चेहरों पर उदासी क्यों छाई हुई है? इसका कारण क्या है? एक व्यक्ति बोला, महात्मा, जब से हमारे राजा सूर्यपाल ने रानी वर्णिका से विवाह किया है, तब से वे अपनी रानी के साथ रंग महल में ही पड़े हुए हैं। उनका विवाह हुए 3 माह हो चुके हैं और इस बीच वे एक बार भी दरबार में लोगों की समस्याएं सुनने नहीं आए हैं। उनके मंत्रीगण उनकी अनुपस्थिति में रामपुर की प्रजा पर तरह तरह के जुल्म ढा रहे हैं, जिनके कारण हम सभी के चेहरों पर उदासी छाई हुई है। राजा सूर्यपाल के बारे में जानकर महात्मा ब्रह्मराज दुखी हो उठे। वे बोले, भाइयों, आप लोगों की व्यथा जानकर हमें अपार कष्ट हुआ है। राजा सूर्यपाल पर इस समय कामदेव का नशा छाया हुआ है, इसलिए वे अपने कर्तव्य को भूल बैठे हैं। हम आप लोगों की शिकायत लेकर कल प्रातः उनके पास जाएंगे और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि राजा सूर्यपाल को उनकी गलती का एहसास करा के रहेंगे। लोग बोले, महात्मा, यदि आपने ऐसा कर दिखाया तो हम दुखी निवासी जीवन भर आपका यह एहसान नहीं भूलेंगे। उसी रात जब राजा सूर्यपाल रानी वर्णिका के साथ अपने शयन कक्ष में सो रहा था तो सपने में उसने अपने स्वर्गीय पिता राजा मनकसेन को देखा। वे कहने लगे, प्रणाम पिताजी। पिता ने कहा, जीते रहो सूर्यपाल। जानते हो हम तुम्हारे स्वप्न में क्यों आए हैं? कल तुमसे ब्रह्मराज नाम के सिद्ध महात्मा मिलने आएंगे। तुम्हें उनका उचित आदर सत्कार करना है और वे तुम्हें जो भी आदेश दें उसके अनुसार तुम्हें चलना है। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो जल्द ही तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। सूर्यपाल बोला, पिताजी, हम आपकी बात अवश्य मानेंगे। हम महात्मा ब्रह्मराज का उचित आदर सत्कार करेंगे। पिता ने कहा, सूर्यपाल, ऐसा करने में ही तुम्हारी भलाई है। इतना कहकर मनकसेन अदृश्य हो गए। उनके अदृश्य होते ही राजा नींद में ही चिल्ला उठे, हम सर्वनाश नहीं होने देंगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे। राजा की आवाज सुनकर पास ही सो रही रानी वर्णिका की नींद टूट गई। वह घबरा कर बोली, क्या हुआ राजन, आप चिल्लाए क्यों थे? उसके माथे पर पसीना छा गया था। राजा ने पसीना पोंछते हुए कहा, रानी, हमने एक विचित्र सपना देखा है। सपने में हमारे स्वर्गीय पिता मनकसेन ने आकर हमें एक आदेश दिया है। रानी ने पूछा, कैसा आदेश राजन? राजा ने अपने सपने के बारे में रानी वर्णिका को बताया। राजा की बात सुनकर रानी वर्णिका ने कहा, तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है राजन? कल जब महात्मा ब्रह्मराज महल में आए तो आप उनका उचित सत्कार करिएगा और जैसा वे आदेश दें वैसा ही करना। राजा बोला, तुम ठीक कह रही हो रानी, हम ऐसा ही करेंगे। दूसरे दिन सुबह सुबह ही रानी वर्णिका ने रंग महल के पहरेदार को बुलाकर निर्देश दिया, सुनो, आज ब्रह्मराज नाम के एक महात्मा राजा सूर्यपाल से मिलने के लिए आएंगे। तुम्हें उन महात्मा को राजा के पास तक नहीं पहुंचने देना है। पहरेदार ने कहा, हम इस बात का ख्याल रखेंगे रानी जी। सूर्य निकलते ही महात्मा ब्रह्मराज रामपुर की ओर चल पड़े और सोचने लगे, हम राजा सूर्यपाल को भोग विलास से निकालकर सच्चे ज्ञान की राह दिखाकर ही रहेंगे। बने रहें।